नमस्कार साथियों। मैं कौटिल्य गुरुकुल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। KGA स्टडी हम लोग अब शुरू कर रहे हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह टॉपिक बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं और इनसे प्रश्न बार बार आता है। और जो रेलवे या SSC का जो एग्जाम जो TCS कराता है ना, वो इनसे जरूर पूछता है। तो इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। आप कहें तो हम धीमे धीमे या इसको 2-3 बार में ख़त्म कर देंगे, लेकिन फिर भी पढ़ना पड़ेगा और से है, ध्यान से है। चलिए, सबसे पहला हमारी जो घटना आ रही है वो है 2023-24 में शुरू किए गए जो मोबाइल ऐप हैं, वो कौन कौन से विभाग से शुरू किए गए, इनका क्या उद्देश्य था और क्या नाम था उनका। तो सबसे पहले सारथी 2.0 नाम का एक ऐप है। सारथी 2.0 मोबाइल ऐप है। तो ये सेबी ने जारी किया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वित्तीय प्रबंधन को सरल और सुलभ बनाने के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय या नियामक बोर्ड है हमारा सेबी, इसके द्वारा सारथी 2.0 एप्लीकेशन एक लॉन्च किया गया। एक आगे है, हम पढ़ते हैं लोकपथ मोबाइल ऐप। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने प्रारंभ किया है। इसके तहत कोई भी नागरिक गड्ढा युक्त सड़कों, एक बार देखिएगा, गड्ढा युक्त सड़कों, टूटी सड़कों का फोटो खींचकर PWD में शिकायत कर सकता है। बहुत अच्छा है। लोकपथ, आपको पता चला होगा, लोक माने नागरिक होता है, पथ माने सड़क हो गया। तो लोकपथ में मध्य प्रदेश में जाओ, लोकपथ के मामले में है। सक्षम ऐप, सक्षम ये भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा 85 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों और 40% से अधिक विकलांग के लिए घर के पे ही मतदान करने की सुविधा के लिए ये सक्षम, तो सक्षम है ना, वो वोट डालने में सक्षम हो गए। अब बताओ सी विजिल ऐप जो भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा प्रारंभ किया गया। यह भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जनता के फोटो, वीडियो या माध्यम से चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए सी विजिल लॉन्च किया गया है ना। ये आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट कर सकते हैं। संज्ञान ऐप, संज्ञान मनोज यादव जी ने, जो RPF के महानिदेशक हैं, उन्होंने देश में लागू 3 नए आपराधिक कानूनों के बारे में RPF कर्मियों को गहन जानकारी देने के लिए संज्ञान में लाओ, उनके में कहते हैं ना, संज्ञान में ले आओ। तो किसके संज्ञान में लाएंगे? RPF के संज्ञान में लाओगे, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स या भारतीय रेल बल सेवा, है ना। अब आता है अनुवादिनी ऐप। ये केंद्र सरकार का है। सभी स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के तहत के लिए स्टडी मटेरियल को और बहुत ज़्यादा डिजिटल रूप प्रदान करने के लिए एक अनुवादिनी ऐप प्रारंभ किया गया, केंद्र सरकार का है। आगे आता है ई-साक्षी ऐप। ये सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत फंड प्रवाह को ट्रैक करने के लिए कि पैसा कहां से कहां तक पहुंच गया है। मान लीजिए कोई योजना का पैसा आ गया, तो वो फंड प्रवाह क्या है, उसको कहां कहां तक कितना लगाया गया, इसकी सूचना के लिए ई-साक्षी ऐप है। ग्राम मंच ऐप, ये पंचायती राज मंत्रालय द्वारा लागू किया गया। आप मुझे कमेंट करके बताओ, पंचायती राज सबसे पहले भारत में सबसे पहले कहां लागू किया गया था, वो गांव का नाम बताना और प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है, बताने वाले को विजेता मानूंगा और वो आगे मेरे साथ जुड़ेगा और उसको कुछ स्पेशल मदद मिलेगी। ग्राम पंचायत को सशक्त बनाने और जमीनी स्तर पर स्थानीय योजनाओं में सुधार के लिए ये शुरू किया गया ग्राम मंच। अब आता है पाट मित्र ऐप, है ना। पाट मित्रों का ऐप है, कपड़ा मंत्रालय द्वारा। जूट किसानों को MSP और कृषि विज्ञान के बारे में जानकारी देने। सरपंच संवाद ऐप, ये असम सरकार द्वारा जमीनी स्तर के नेताओं को सशक्त बनाने और ग्राम प्रधानों से संवाद करने। इनकोर ऐप, ये निर्वाचन आयोग का है, चुनावी प्रबंधन, नामांकन, मतदाता संख्या गणना और परिणाम प्रक्रिया को सरल बनाने। उल्लास ऐप, एक बार उल्लास ऐप देखते हैं हम। उल्लास ऐप में क्या लिखा हुआ है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा प्रारंभ किया गया और लोगों को बुनियादी साक्षरता उपलब्ध कराना और उनमें प्रौद्योगिकी की क्षमता का विकास करना, है ना। अब आता है ई-सारस ऐप, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। ये स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को ई-कॉमर्स से जोड़ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये खा जाओ, चबा लो, सारस, ई-सारस समझ लो, क्योंकि भारत सरकार इस समय, राज्य सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय स्वयं सहायता सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है उनमें महिलाओं को ज्यादा प्रोत्साहन दे रहे हैं, इसलिए ये पूछा जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। अब आगे चलते हैं पोर्टल्स। कुछ वेब पोर्टल लॉन्च किए गए, जिसमें स्वाति पोर्टल, ये प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद जी द्वारा जारी किया गया। इसमें STEMM यानी कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, मैथ और चिकित्सा, मेडिसिन, है ना, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ और मेडिसिन में ये भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक ऑनलाइन पोर्टल है। SIMS 2.0 ये केंद्रीय इस्पात मंत्रालय द्वारा यह है पोर्टल स्टील आयात को निगरानी और घरेलू स्टील उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। निर्माण पोर्टल ये केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री
हमारे श्री जी किशन रेड्डी, उनके द्वारा लॉन्च किया गया। ये राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के योग्य उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्रीलिम्स पास कर गए, मेंस में जा रहे हैं, पैसे की जरूरत है तो जी किशन रेड्डी जी से मिल लो, निर्माण करेंगे आपका। अब आइए आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टल, ये है केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। इनका उद्देश्य है छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को मिशन लाइफ के क्रियान्वयन के अपने विचारों को साझा करने के लिए प्रेरित करता है। यह पीएम सूरज पोर्टल, ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा यह पोर्टल देश भर में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, स्वच्छता कार्यकर्ता जैसे अन्य हाशिए पर रहने वाले वर्ग के लिए 15 लाख रुपए तक के आंशिक अवधि सामान्य अवधि का ऋण सहायता प्रदान करेगा सूरज। अब आता है एम्पलीफाई 2.0, यह केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय है हमारा। तो ये डेटा संचालित नीति निर्माण की सुविधा प्रदान करना और देश के सभी शहरों के कच्चे डेटा को केंद्रीकृत सुव्यवस्थित करना है इसका काम। अब आगे अगला पोर्टल हमारा आ रहा है, ये पोर्टल है स्वागतम ऑनलाइन पोर्टल। ये सर्वोच्च न्यायालय का है। स्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम। उद्देश्य अदालत परिसर में प्रवेश के लिए आगंतुकों के लिए ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पास बनाने के लिए। ई केयर पोर्टल, ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य है विदेश में मरने वाले भारतीयों के शवों को वापस लाने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ई केयर। ठीक है भैया, ई केयर है, विदेश में एक्सपायर हो गए, भारत में लाने हैं। चैंपियन 2.0 केंद्रीय एमएसएमई। एमएसएमई क्या है जरा मुझे कमेंट करके बताइए तो। ये एमएसएमई क्या है? एमएसएमई, इसकी फुल फॉर्म बताइए, ये किस संबंध में है? ठीक है, बहुत चर्चा में रहता है एमएसएमई। चलो आगे देखते हैं एक बार। तो एमएसएमई मंत्रालय द्वारा उद्देश्य एमएसएमई को और अधिक समावेशी बनाने के लिए पोर्टल का विकास किया गया। संचार साथी पोर्टल, ये संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा। इसका उद्देश्य खोए हुए मोबाइल को ट्रैक करने हेतु आवश्यक सेवा उपलब्ध कराना और लोगों को जागरूक करना। प्रवाह ये पोर्टल है आरबीआई के द्वारा। ये उद्देश्य है जो हमारा मुख्य रूप से अनुरोध किए गए आवेदनों पर निर्णय लेने के लिए समय सीमा प्रदान करना और इस प्रक्रिया को सरल बनाना। युवा संगम पोर्टल, ये लोगों के बीच संपर्क को मजबूत बनाने के लिए विशेष रूप से उत्तर पूर्वी भारत और अन्य राज्यों के युवाओं के बीच एक पहल है, युवा संगम। चलिए, तो ये महत्वपूर्ण पोर्टल भी थे, हमने सभी को देखा, और साथ ही साथ में ऐप। अब आगे का अगला पॉइंट हमारा जो शुरू होने जा रहा है वो है हमारा, जो कि छोटी छोटी पहल भी शुरू की गई है। जैसे ये पोर्टल और ऐप देख लिए, अब पहल देखेंगे एक बार। अब पहल चाहें, पहल और अभियान 2 पॉइंट और हैं, फिर बाकी की चीज़ आगे पढ़ेंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। पहलों को, अभियान सबसे पहले, अभियान या पहल भी ले लेंगे, अगली वीडियो मिलेंगे। ठीक है, जुड़े रहिएगा, पहल और अभियान जरूर देखिएगा एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद।